नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूँ हाड़ौती में, आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आज प्रोग्राम में कुछ नए लोगों से बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग वाली उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके सपने क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं एक शू हाउस पर हम इस वक्त हैं, तो अब इनसे हम सबसे पहले जानेंगे। सर, आपका नाम? रवि कुमार रोहिला। रवि जी, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप? 10 साल करीब हो गए। 10 साल हो गए हैं इस बिजनेस को। शूज़ की शॉप में 10 साल। इससे पहले क्या करते थे सर? पहले और कोई काम था। और कोई काम था। ओके, तो सर, हम सभी की लाइफ का कोई सपना होता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। आपने क्या सपना देखा था अपनी लाइफ के लिए? तो ये अपना शोरूम हो, अपना शॉप और मतलब बिजनेस ही करना चाहा हमेशा से? शुरू से ही बिजनेस का ही है। बिजनेस का ही है। तो सर, बिजनेस अब आप कर ही रहे हैं, 10 साल हो गया है और आई थिंक स्टेब्लिश भी हो गया होगा बिजनेस आपका। तो सर, आगे के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग तो ये इसी को ही थोड़ा बढ़ाना है और क्या, एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने काम को। इसके अलावा सर, हॉबीज क्या क्या है आपकी? क्या करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में? फ्री टाइम में फैमिली साथ घूमना फिरना और क्या, इससे अलावा। जी, तो सर, अगर कहीं घूमने का आपको मौका दिया जाए तो कहाँ जाना पसंद करेंगे सबसे पहले? बाहर आउट ऑफ रेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल। तो इनका जो सपना है बिजनेस करने का वो पूरा हुआ है और अब ये चाहते हैं कि इनका एक जो बड़ा सपना है बाहर घूमने का, दुनिया घूमने का, वो ये पूरा करना चाहते हैं। और आगे चलिए अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? जगदीश। जगदीश जी, आप क्या करते हैं? मैं काम ही करता हूँ, जॉब भी करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? ओके, तो आपने क्या सपना देखा था अपनी लाइफ के लिए? ड्रीम क्या था आपकी लाइफ का? भाई यही हो कि अपना बिजनेस हो, अपनी सपना पूरा करने के लिए। जी, तो आप खुद अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको, जॉब ज़्यादा बेटर है या बिजनेस? अभी तो जॉब ही है, पहले पैसा बनाया, फिर थोड़ा बिजनेस की, फिर उसके बाद ही तो बढ़ेंगे आगे। यानी कि प्लानिंग यही है कि फ्यूचर में आप अपना खुद का ही बिजनेस करेंगे। जी, इसके अलावा शौक क्या क्या है आपके? क्या क्या करना पसंद करते हैं? शौक तो कुछ भी नहीं है, बस ये पैसा हो, थोड़ा घूमना फिरना, बस ये। मतलब पैसे को ही आपने शौक बना लिया है? बहुत सारा पैसा मतलब कमाना है। अल्टीमेट एम यही है लाइफ का। तो अगर मान लीजिए बहुत सारा पैसा आपको मिल जाता है अचानक से, तो पैसा अचानक से बहुत सारा पैसा अगर आपको मिल गया तो क्या क्या करना चाहेंगे? क्या क्या है विश लिस्ट में? वो जब मिलेगा, जब ये अभी पैसे कैसे सोच के तो हम रखते हैं ना। इमेजिन कीजिए आपको बहुत सारा पैसा मिल गया एक साथ, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अपना धंधा मतलब सेटल करेंगे, बिजनेस ही करेंगे मतलब। चलिए, इनका जो मेन कंसर्न है वो है पैसे से जुड़ा हुआ है। चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा इनके पास हो, इनके पास इनकम का सोर्स हो, ताकि ये अपने सपनों को पूरा कर सके और फ्यूचर के लिए प्लानिंग है कि बिजनेस अपना ये सेटअप कर सके। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। और अब देखते हैं कौन हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, आपका नाम? पंकज माखीजा। पंकज जी, आप ही की शॉप है ये? ओके, तो ड्रीम क्या था लाइफ का? हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे या कुछ और सोचा था? वो बोलते ना, खून में ही होता है। ओके, तो फैमिली बिजनेस को ही आपने ज्वाइन किया है। तो आगे प्लानिंग क्या है अब? इसको भी आगे ले जाना है, आगे लेके जाना है अच्छे तरीके जी। तो आपको कितना टाइम हुआ इस बिजनेस को ज्वाइन किए? मेरे को इस लाइन में 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, यानी लंबा अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको भी हो गया है। तो बिजनेस आप अपना सेटअप कर चुके हैं, आगे प्लानिंग है एक्सपेंड करने की। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अब बात करें तो क्या क्या ऐसे शौक है, क्या क्या ऐसी हॉबीज है जिन्हें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं आगे? बहुत अच्छा खासा घूमने की इच्छा होती है, टाइम होता है तो घूम भी लेते हैं, नहीं होता तो दुकानदारी अच्छी है। ओके, तो आउटिंग का आपको शौक है, तो ज्यादातर किसके साथ जाते हैं? फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ? कैसे? फैमिली के साथ। ओके, तो चलिए, आपको अगर मौका दिया जाए कि किसी भी मनपसंद जगह पे आप घूम सकते हैं, कोई भी जगह, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे सबसे पहले? सबसे शांत जगह। सबसे शांत जगह पे? ओके, जहाँ क्राउड नहीं हो, तो पीसफुल जगह मतलब आपको पसंद है। और पर्सनल लाइफ में किस तरह का मतलब नेचर है, किस तरह से रहते हैं आप? बहुत काम, बिल्कुल काम एंड कूल। तो कभी ऐसा हुआ आपका, जैसे शॉप पर आप कई तरह के कस्टमर आते हैं, तो कोई इस तरह का कस्टमर आया हो जिससे काफी जहर पीना ही पड़ता है कस्टमर के सामने, तो सीधी सीधी बात है। चलिए, बिल्कुल सही बात इन्होंने की है कि जब आप काम करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं, तो कई तरह के लोगों से आपका पाला पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपका कूल रहना, काम रहना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम जेकी पंजाबी है। क्या करते हैं सर? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो आपकी लाइफ का ड्रीम क्या था? क्या बनने का सोचा था आपने? अभी तो कुछ अलग ही सोचा है। मैं भी खुद सोच रहा हूँ कि मैं भी खुद की शॉप डालूँ। जी, बस ये है कि थोड़ा सा लगे हुए हैं इसी कार्य में। तो मतलब बिजनेस ही है आपका भी अल्टीमेट एम, कि बिजनेस ही करना है फाइनली। तो क्यों मतलब आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस ज़्यादा बेटर है, जॉब बेटर नहीं है? जो एक्चुअली शुरुआत से ही मैंने बिजनेस की सोच रखी है और आगे भी यही सोच रखा है। और जॉब का तो ठीक है, अभी फिलहाल फिलहाल के लिए मतलब जॉब कर रहे हैं, आगे बिजनेस ही करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा फ्री टाइम में क्या क्या करना पसंद करते हैं? घूमना पसंद करते हैं। ओके, बिल्कुल पसंद है। तो आपकी विश लिस्ट में कौन सी जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं? मुझे ज़्यादातर हिमालय जैसे साइड ज़्यादा
जी, मतलब पहाड़ों में पहाड़ों में आपका ज़्यादा मन हाँ बनता बिल्कुल है। पहाड़ों पे ज़्यादा जी। मुझे ज़्यादा पसंद है। ओके, इसके अलावा हम सभी के साथ होता है कि लाइफ में कई बार अप डाउन्स आते हैं, मूड हमारा खराब हो जाता है या डिप्रेशन थोड़ा सा हो आने लगता है, जाता तो है। उस टाइम में क्या करते हैं, कैसे अपने आप को आप डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, कैसे मूड फ्रेश एक्चुअली करते हैं? बस मैंने ये सोच रखा है कि अगर अपन शॉप पे रहते हैं तो फिर वो अपना मूड अपने आप ऑटोमेटिक मतलब सही हो काम जाता में है। आप मन अपने आप को बिजी काम रखते में हैं। काम में बिल्कुल अपना मन लगा बिल्कुल, तो रहता है। इनका जो एम है लाइफ में वो यही है कि खुद का अपना ये बिजनेस सेटअप कर पाएं और उसके बाद अपने जो सपने हैं उन्हें ये पूरा कर पाएं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? सुशील पलीवाल। सर, क्या करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का, ओके, और 22 साल से अलग काम कर रहा हूँ मैं। तो सर ड्रीम क्या था लाइफ का? कुछ आपने सोचा होगा बचपन में कि बड़े होकर ये करूँगा, तो क्या करना चाहा था सर? सोचा तो बहुत कुछ था कि इंजीनियर बनेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, मगर डेस्टिनी में शायद ये मंजूर था तो मैं इस फील्ड में आया। तो मतलब जिस ट्रैक पर आप आ गए उसी को आपने एक्सेप्ट कर लिया और अब सेटिस्फेक्शन है सर, या लगता है मन में कभी नहीं कभी? सेटिस्फेक्शन तो नहीं है मेरे को, जी। लगता है इससे बेटर फील्ड में चुन सकता था। नोटबंदी के बाद तो रियल एस्टेट की स्थिति बहुत ख़राब है, जी। तो इसलिए मुझे लगता है इस फील्ड में थोड़ा सोच समझ के आदमी एंटर तो करेगा। कहीं ना कहीं मलाल है मतलब मन बिल्कुल में। बिल्कुल है, बिल्कुल इसके है। अलावा सर लाइफ में सभी का होता है, कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, तो आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है करियर के एंड को अगर हम छोड़ दें तो और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती है? पॉजिटिव तो मैं मानता हूँ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो दिक्कतें आती हैं मगर उनका सोल्यूशन भी निकल जाता है, इसलिए मैं सेटिस्फाई हूँ, क्या बोलता है इसलिए आप इसलिए सेटिस्फाई क्या बोलता है तो लाइफ बिल्कुल में। हाँ। प्रॉपर्टी के बिजनेस में ये हैं और इन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि बेटर करियर ऑप्शन इनके लिए हो सकता था। तो दोस्तों, ये हम सभी के साथ होता है लाइफ में, ये कई बार हम ऐसी चीज़ें चुन लेते हैं जिन्हें लेकर बाद में हमें थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन दोस्तों यही ज़िंदगी है, जो हमने चुन लिया है उसी को बेहतर बनाने की हमें कोशिश लगातार आगे करती रहनी चाहिए। तो आगे प्रोग्राम में कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ौती और इस प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? पंकज चावला। पंकज जी, आप ही की शॉप है ये? हाँ जी, मैं ये ओपनिंग तो मेरे पिताजी ने करी थी शॉप, ओके, और आगे मैं चलाता हूँ। आगे आप चला रहे, तो फैमिली बिजनेस को आपने ज्वाइन किया, तो शुरू से मतलब सोचा हुआ था कि बिजनेस ही करेंगे या कुछ और सोचा था आपने, कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, असल में मेरे को बनना शुरू से बिजनेसमैन ही था। ओके। मैंने मेरे पिताजी को 8वीं क्लास में बोल दिया था मेरे को फालतू पढ़ा रहे हो आप, इसलिए मेरे को आगे करना बिजनेस ही मतलब था। बहुत कम उम्र में आपने डिसाइड कर लिया था कि क्या करियर ऑप्शन हाँ, आपको हाँ चुनना है, तो फैमिली बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है। हाँ जी। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है मैडम, बिना स्ट्रगल के तो कुछ होता ही नहीं आज की तारीख में। तो अब तो सेटअप है आपका, काम इस्टेब्लिश हो चुका है काम, हाँ जी। तो करियर के एंड में तो आप मान सकते हैं कि आप सेटल हैं। इसके अलावा और क्या क्या ऐसी इच्छाएं हैं लाइफ में आगे जिसे पूरी करना चाहते हैं? भाई मेन तो पहले यही था कि एक जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा प्लेटफॉर्म हमारे पिताजी की कृपा से जी। और भगवान के आशीर्वाद से, बालाजी का आशीर्वाद है, जो बन गया। अब आगे जो है वो हम उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे जितना हमसे सफल हो पाएगा, जी। जितनी हमारे से मेहनत होगी वो कोशिश हम। करके आप इसे आगे और बड़ा करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मेहनत से होगा, लेकिन सपने से कुछ नहीं होगा कि किसी की गाड़ी देख कर, किसी का बंगला देख कर, खुद को मेहनत करनी है आगे, तभी काम हमारा। चलिए, आपकी फेवरेट गाड़ी बताइए, आप कौन सी गाड़ी का सपना देखते हैं? मैडम अभी मेरे फिलहाल कोई गाड़ी नहीं है, अगर मैं गाड़ी लेना भी जाऊँगा तो मैं उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि गाड़ी निकाल करके लाऊंगा मैं 60, 70, 80 लाख रुपए की, कल वो मेरी आधी कीमत में भी नहीं बिकेगी। आज मैं प्रॉपर्टी 80 लाख की खरीदूंगा तो कंफर्म है कि 1.5 करोड़ रुपए की आगे जाके बिकेगी। पक्के बिजनेसमैन वाला है कि हाँ। हर जगह पूरा फायदा देखना है आपको, पूरे हाँ। प्लस माइनस देख के चल रहे हैं कैलकुलेशन के हाथ में, और अपने बिजनेस को हमें पूरा यकीन है कि ये इसी तरह से आगे लेकर जाएंगे। तो इनका सपना पूरा हुआ है और आगे लोगों से बात करेंगे और उनके सपनों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? मनोज शर्मा। सर, क्या करते हैं आप? लुक्मी कलेक्शन शॉप संभालते हैं। ओके, बिजनेस है आपका, तो सर शुरू से मन यही था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और बनने का सोचा था? मन तो शुरू से ही यही था बिजनेस करने का ही, जी। बिजनेस ये नहीं करने का था, लेकिन बिजनेस इसमें घुस गए। ओके, कुछ और बिजनेस आप करना चाहते थे मतलब? पहले फोटोग्राफी करते थे हम। फोटोग्राफी करते थे। ओके, तो क्रिएटिव हम समझ सकते हैं आपको, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है आपके अंदर। तो सर, बिजनेस अब क्योंकि आप कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन है लाइफ में? कभी लगता है कोई कमी है या कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी हो जो पूरी करना चाहते ईश्वर हो? ने सब कुछ भेजा है, इंसान बना के जी। सबके मुकद्दर में सब लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि आप कहो कि रोड चलते वाला आदमी भूखा मरता है, वही नहीं मरता है। जी, बिल्कुल। सेटिस्फाइड सभी हैं, ईश्वर ने जितना दिया उससे बहुत सेटिस्फाइड, ईश्वर ने सब कुछ। जी बिल्कुल, तो पॉजिटिव तो सर आपका एटीट्यूड। इसके अलावा हम सभी के शौक होते हैं, कुछ हॉबीज़ होती है, तो आपके शौक की अगर बात करें तो किस चीज़ का शौक है, क्या करना पसंद करते हैं सर फ्री टाइम में? फ्री टाइम पे आप मानोगे नहीं, सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम लोग। अरे वाह, देख रहे हैं सर, हम दुकान भी आपकी चमचमाती हुई है, तो साफ सफाई का तो घर में सर बहुत करते कुछ, हैं हाँ। कभी ऐसा, या मैडम के हवाले किया हुआ है पूरा? नहीं, मैडम के साथ ज़्यादा हाथ बिठाते हैं हम।
मैडम से कम ज़्यादा हम करते हैं। क्या बात है सर, तो ये मतलब बहुत अच्छा मैसेज भी आपने मतलब फ्री माइंड होते हैं ना, तो फ्री माइंड हम लोग ये देखते हैं कि भैया क्या करना है, ये करना जी। है। तो फ्री टाइम में मतलब कहीं ना कहीं आप घर का कोई कोना निकाल कर सफाई में जुट जाते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज भी इन्होंने दिया है कि घर का काम जो होता है वो सिर्फ महिलाओं का हिस्सा नहीं होता, महिलाओं का जिम्मा नहीं होता, बल्कि पुरुषों को भी बराबर से उसमें भागीदारी अपनी निभानी चाहिए। साथ ही इनका जो सपना पूरा हुआ है और अपने बिजनेस को ये कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। और आगे अब इनसे जानते हैं, आपका नाम? दिनेश यादव। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैनशिप करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के? क्या ड्रीम था, क्या बनना चाहा था? बनना तो क्या चाहा, बनना तो करना तो बहुत कुछ चाहा था, लेकिन हाँ, तो क्या वो करें, बहुत कुछ के ही बारे में आज आपसे बात कर रहे लेकिन हैं। कुछ कर नहीं पाए लाइफ में, कि पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाए ज़्यादा। ओके, कहाँ तक पढ़ाई की है? 12th तक किया है। 12th तक पढ़ाई की। तो उसके बाद जब आपको पता था कि पढ़ाई लिखाई मैंने की नहीं है, कोई एक ट्रैक आपके सामने नहीं था, तो कैसे आपने डिसाइड किया कि क्या करेंगे आगे लाइफ में? क्या प्लानिंग थी? ज़्यादा कुछ नहीं, बस फैमिली इशूज़ थे तो जॉब करना ज़्यादा जरूरी समझा था मैंने। ओके, तो जॉब आप कर रहे हैं अब हाल जब फिलहाल, से- तो आगे के लिए क्या विजन है? जॉब को ही कंटिन्यू करेंगे या कुछ और प्लानिंग है? जो भी कंटिन्यू रहेगा। जॉब ही कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा आपकी सर हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज जैसे सॉन्ग्स वगैरह सुनना करना। म्यूजिक सुनने के आप शौकीन हैं, तो किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं? ऑल सॉन्ग्स होते हैं ना, लव सॉन्ग्स और लव सॉन्ग्स पसंद करते हैं। तो फेवरेट सिंगर कौन है? सुन लेगा। सोनू निगम। तो कोई एक गाना हो जाए सोनू निगम का, 2 लाइन, कोई भी गाना। नहीं। चलिए, ये जो है म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं और अपने फ्री टाइम में म्यूज़िक सुनकर अपने आप को एंटरटेन करते हैं, साथ ही जॉब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और आगे के लिए पॉजिटिविटी लिए हुए कि इनके जो सपने हैं, इनके जो उम्मीदें हैं वो पूरे होंगे। और चलिए आगे भी इनसे जानते हैं, आपका नाम? विजय सिंह सोलंकी। क्या करते हैं आप? मैं रेडीमेड शॉप पर। रेडीमेड शॉप पर आप है, तो आपने क्या सोचा था अपने जीवन के लिए? क्या सपना था आपका? सपना तो कुछ नहीं था, बस समय के हिसाब से सब ढल गए। कुछ तो सोचा ही होगा ना आपने? नहीं, मैं कुछ नहीं कोई ट्रैक मतलब डिसाइड नहीं की थी लाइफ में? जहाँ समय के हिसाब से जैसे समय लेकर चल रहा है वैसे जी, चल रहे हैं। जिस तरफ मुड़े बस, जीवन लेके गया उस बस, तरफ आप बस, मुड़ सब गए। तो चलते गए। सेटिस्फेक्शन है लाइफ में? कभी कभी लगता है कि कुछ और बेहतर करना चाहिए था, ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था, लगा कभी? सोचा तो है, लेकिन कहते हैं समय के हिसाब से जैसा हो पा रहा है वैसा चल पा तो रहा है। आगे भी अब यही एटीट्यूड रहेगा कि समय के हिसाब पे जो होगा वो सही है, या कुछ भाई, प्लानिंग है जब आपकी? तक कोई नया ऑप्शन नहीं मिलता जब तक तो ये है ही सही। अगर बाय द वे कभी ईश्वरी के पास अगर ऑप्शन मिलता है तो फिर हम सोचेंगे उसके जी बारे में। बिल्कुल। तो चलिए, आज एक इमेजिनरी सिचुएशन आपको देते हैं, कोई एक बड़ी इच्छा आपकी, कोई एक बड़ी हसरत पूरी हो सकती हो, तो क्या मांगना चाहेंगे अपने लिए? भाई लगते हुए छोटा मोटा अपना कोई व्यवसाय होता जी। इन फ्यूचर के लिए तो सेटिस्फेक्शन होता अपनी लाइफ को लेकर के, और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा समय होता जी तो ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल। और हॉबीज़ की बात करें तो किन चीज़ों का शौक रखते हैं? म्यूजिक का क्या? ज़्यादा शौक है, कभी कभी जब फ्री टाइम होता है तो फिर म्यूजिक वगैरह सुन लेते हैं, सॉन्ग वगैरह सुन लेते हैं। ओके, तो गुनगुनाते भी हैं, गाते हैं? कभी जब कभी। चलिए, खुशी फेवरेट होती है सिंगर मन में कौन है तो। आपका? फेवरेट सिंगर तो देखो ऐसा डिसाइड तो कुछ भी नहीं, बाकी सभी लगभग सभी अच्छे जी। सिंगर तो हैं। चलिए, आपने कहा कि जब खुश होते हैं आप तो गाते हैं, तो आज खुशी का ही मौका है, आप बात कर रहे हैं हमारे साथ में, तो कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगे? चलिए, ये जो है गाने के शौकीन हैं, साथ ही गाने सुनने के भी शौकीन हैं और इन्हें अगर मौका मिले तो ये चाहते हैं कि इनका खुद का अपना बिजनेस से खड़ा कर सके और इसके अलावा टाइम निकाल कर अपनी फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड कर सके। और प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम? माई सेल्फ ऋतिक राजपूत। ऋतिक, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो रेडीमेड की जॉब करता हूँ ये, लेकिन मेरा पैशन रैपिंग है। रैपिंग है आपका हाँ। पैशन। तो सपना क्या है? रैपर ही बनना चाहते हैं अपने रैपर ही करियर बनना को लेकर चाहता के? सेट है आपके, रैपर ही बनेंगे? हाँ। ओके, तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है? बस खुद से। खुद से ही इंस्पिरेशन मिली है? सबसे पहले तो आपसे चाहेंगे कुछ सुनाएं आप हमें। टुनाइट 2:31 AM ऑन द ट्रैक, अब ना होगा ब्रेक। हालत मेरी हो एक हफ्ता जैसे कोई स्कूल का बस्ता, रखते हैं खराब लेकिन उन पर चलता कभी नहीं सकता। जेब भी तो खाली है, दुनिया भी तो जाली है, माने मुझे संभाला जैसे फूल तमाल तमाल, मारे दिया मेरा साथ जैसे कोई खुदा का हाथ, टूटा हुआ मैं अंदर से, मेरी भी मजबूरी थी, जॉब भी तो ज़रूरी थी, पैशन की नीड भी पूरी थी, लिखता जाऊँ रोते गाते, कटती नहीं थी मेरी रातें। तो बहुत बढ़िया, रैपिंग का आपको शौक है, ये आपका सपना हाँ। है जो है वो ज़रूर पूरा होगा। इसके अलावा और क्या क्या एम्बिशन है लाइफ में जो पूरी करनी है बस अपने कुछ करियर नहीं, के खुद का अलावा? बिजनेस करना है और बस रैपर बनना है, बस यही बिल्कुल। है। तो अपना आप खुद का बिजनेस ही करना चाहते हैं, बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने लिए सपना देखा है, अपना ट्रैक डिसाइड कर लिया है, रैपर बनना चाहते हैं और साथ ही बिजनेस को ये अपने शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। और आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? कुलदीप। कुलदीप जी, आप भी रेडीमेड शॉप पर ही काम करते हैं? नहीं,
क्या करते हैं रेडीमेड शॉप पे जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम नहीं है कि रेडीमेड शॉप पे ही काम करूँ आगे चल के। तो मतलब खुद की शॉप आप चाहते हैं, खुद का खुद की बिजनेस? शॉप भी नहीं चाहता, रेडीमेड से तो बस केवल ऐसे ही है, केवल ऐसे ही है। हाँ, तो बस। गोल क्या है फिर लाइफ का, क्या गोल सोचा तो हुआ अपना है? बस एक ड्रीम है, बस वही करेंगे अपन। क्या ड्रीम है? खेती करेंगे अपन। खेती करेंगे। बस, तो ये मतलब ऑफ ट्रैक नहीं हो रहा है सारा Off सब track कुछ नहीं के हो रहा, बस नहीं हो रहा है, लेकिन अभी चल रहा है काम। अभी अब चल आगे रहा है, चल मतलब के तो बस- कोई मतलब ऐसे हाँ, ट्रैक नहीं है आपके पास? ट्रैक बस है ना, जो- बस केवल खेती करनी है अपन को, तो कृषि करनी है बैकग्राउंड बस। है आपका कोई ऐसा Background है ना एग्रीकल्चर अपने का? पास, एग्रीकल्चर अपने पास खुद की ज़मीन भी है। ओके, बस वो अभी फादर संभालते, फिर बाद में अपन नहीं तो बाद में आप संभालेंगे, संभालेंगे। तो अपना dream ये है जॉब बस वैसे ये तो ही बस केवल time टेम्परेरी pass- आप time कर pass रहे ही हैं। चल रहा ओके, है बस। तो आपने सोचा हुआ है कि आप खेती करेंगे, इसके खेती अलावा करेंगे। क्या क्या शौक है लाइफ में जो पूरे करने और हैं? कोई शौक क्या क्या नहीं है अपने इच्छाएं पास। हैं? बस केवल एक ही ड्रीम है अपना कि अपन कृषि रहेंगे, लोगों को अपना जो योगदान देंगे, जो भी है खेती से जो भी मिलता है वो सब सुविधा अपन देना चाहते हैं। इसके चलिए अलावा बिल्कुल। कुछ तो नहीं। एग्रीकल्चर फील्ड में ये जाना चाहते हैं कि अपनी जो ज़मीन है उसे ये संभाले, उस पर काम करें और इसी तरह से अपने सपने को ये पूरा करना चाहते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब कुछ और लोगों से ये बात करते हैं। सर आपका नाम? विजय कुमार रोहिड़ा। सर क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो सर आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ के लिए, क्या सपना देखा था, क्या बनना चाहते थे? बहुत कुछ सोचा था लेकिन बन नहीं पाया, तो जॉब कर रहे हैं। तो बहुत कुछ में क्या क्या था सर? बहुत कुछ था, हम सब कुछ बता नहीं सकते ना। चलिए, तो सपना कहीं ना कहीं आपका अधूरा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल है, बिल्कुल अधूरा है ना। तो आगे के लिए सर कुछ सोचा हुआ है आपने? खुद का बिजनेस करने की सोचा खुद है। का बिजनेस करने की सोचा है। तो काम आप कर रहे हैं, आगे अपना बिजनेस करेंगे, ये डिसाइडेड है। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या क्या शौक है, क्या हॉबीज हैं आपकी? घूमना अच्छा लगता है। घूमना अच्छा लगता है। तो कभी ऐसा होता है सर कि इंस्टेंट आपने प्लान बनाया और निकल गए? हाँ बिल्कुल जाते हैं, अभी जा रहा हूँ 23 को फिर। क्या बात है। तो सर फैमिली के साथ घूमना Family ज़्यादा के पसंद साथ। करते हैं या फ्रेंड्स के साथ में? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ में। तो चलिए, एक मौका मिले आपको, बड़ा मौका, कि कहीं पसंदीदा जगह पे आप जा सकते हैं, किसी दूर की जगह पे आप जा सकते हैं, कहाँ जाना पसंद करेंगे सर फैमिली के साथ? इसलिए बहुत सारी जगह पे, किसका नाम है? फिर भी कोई होता है ना एक हमारा कि यार उस जगह पर तो एक बार जाना ही है जिंदगी में, ऐसा कुछ है? ऐसे लगभग तो घुमा हुआ है, हर चीज़ घूमी हुई है। जी। फिर भी फैमिली के साथ चल जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो घूमने का इन्हें शौक है, नई नई जगह एक्सप्लोर करना ये पसंद करते हैं और साथ ही चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में अपना खुद का ये बिजनेस सेटअप कर सके ताकि अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सके। और प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? बबलू सुमन। बबलू जी, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप। तो आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के, क्या बनना चाहा था? वैसे तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था, जी। लेकिन जॉब भी कर रहा हूँ। तो तैयारी अभी कर रहे हैं आप, एग्जाम वगैरह दे रहे हैं? तो राजस्थान पुलिस में आप जाना चाहते हैं, ये आपका सपना है, कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर पूरा होगा। इसके अलावा और क्या क्या चाहिए लाइफ से? कम उम्र है अभी आपकी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके दिमाग में। बहुत कुछ। क्या क्या चाहते हैं लाइफ से, क्या क्या हासिल करना है आगे? एक खुद का भी बिजनेस करना चाहता हूँ, ओके। और एक अगर गवर्नमेंट जॉब मिले तो वो भी सही है। वैसे तो बहुत कुछ है। मतलब गवर्नमेंट जॉब का सपना जो है वो सबसे बड़ा है। इसके अलावा हॉबीज क्या क्या है आपकी, क्या क्या करना पसंद करते हैं, क्या शौक है? ज़्यादातर घूमना ज़्यादातर दोस्तों के पसंद है, साथ, दोस्तों के बाहर, साथ हाँ। में। ओके, तो ये जो है चाहते हैं कि राजस्थान पुलिस में इनकी भर्ती हो ताकि इनका सपना पूरा हो सके, इनका करियर सेट हो सके और उसके बाद इनके जो शौक हैं घूमने फिरने के, उन्हें ये पूरा कर सकें। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर आपका नाम? मेरा दिलीप सिंह चौहान नाम। क्या करते हैं सर? मेरा प्रॉपर्टीज़ का काम है। प्रॉपर्टीज का आपका काम है। तो सर सपना क्या था जीवन का, क्या बनने का सोचा था, क्या चाहा था आपने? मेरा तो मिलिट्री में जाने की इच्छा थी, ओके, मिलिट्री में जाने का आपका सपना था। तो सर कोशिश की उस सपने को पूरा करने की तरफ? नहीं कर पाया। कोशिश नहीं कर पाए। तो सर अभी क्योंकि प्रॉपर्टी का आप काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है, सेटिस्फेक्शन है या कुछ कमी लगती है लाइफ में? ठीक है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो सर हम सभी के बचपन से जुड़ी कुछ ना कुछ यादें होती है। आपने कहा मिलिट्री में जाने का आपका सपना था, स्कूल कॉलेज के दिनों में जब आप ये सपना देखते होंगे तो आपने शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार वालों के साथ, किस तरह का रिस्पॉन्स था सर? सब लोगों को अच्छा लगता था। मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे था। क्या बात है। मैं बास्केटबॉल में स्टेट लेवल तक खेला, हॉकी में डिस्ट्रिक्ट खेला जी, फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट खेला, तो सबको लगता था कि मैं आराम सर से इतने अच्छे प्लेयर आप थे, तो आपने कभी सोचा नहीं कि स्पोर्ट्स में आप करियर बनाएं और देश के लिए खेलें? कभी ऐसा मन में ख्याल आया? ऐसा सोचते थे, इसीलिए इच्छा थी कि बिहार में जाएंगे जी, लेकिन नहीं हो नहीं हो पाया। पाया। चलिए, तो एक सपना तो आपका अधूरा रह गया, लेकिन अभी जो काम कर रहे हो उससे सेटिस्फेक्शन आपको है। आगे की लाइफ की सर बात करें तो कौन सी ऐसी इच्छा अधूरी है अभी, या कौन सा ऐसा शौक है जो पूरा करना चाहते हैं? ऐसी कोई विशेष इच्छा कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। बाकी शौक़ तो यही है कि आफ्टर रिटायरमेंट
भगवान की भक्ति में ज़्यादा समय देंगे। जी, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब आप जाना चाहते हैं जी, कि जब काम वगैरह से जिम्मेदारियों से आप फ्री हो जाएं तो फिर ईश्वर की भक्ति में आप अपना ध्यान दें और समय दें। तो इनका जो सपना था मिलिट्री में जाने का वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा, लेकिन आज ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ में सेटिस्फेक्शन है और आगे चाहते हैं कि लाइफ स्मूथली चलती रहे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग हैं जिनसे भी हम बात करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। और प्रोग्राम में आगे इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मौला सैनी है। क्या करते हैं सर? मैं एक्समैन हूँ। डिफेंस में प्रोडक्ट में मैंने वर्किंग की है। ओके। और अभी मेरे को 5-6 साल रिटायरमेंट हुए हो गया। 5-6 साल हो गए रिटायर हुए। तो सर आपका सपना क्या था जीवन में, आपने क्या सोचा था? वैसे मेरे को भी आर्मी में ही जाना था। मैं आर्मी, मेरे फादर थे आर्मी में ही थे और मेरी भी चॉइस आर्मी में ही जाने की थी। जी। तो मेरी कुछ हाइट कम होने की वजह से जो है रिक्रूटमेंट वालों ने मेरे को सिलेक्शन नहीं किया। जी। उसके बाद मेरी यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन में जॉब लग गई। इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफेंस प्रोजेक्ट में चला गया जी। जिसमें अपने आर्मी से सप्लाइड सारे जो है अपने बम्बार्डमेंट के काम किए अपन ने। मैंने काफ़ी टाइम अपने टावर आवर का काम भी किया। तो सर सपना कहीं ना कहीं आपका अधूरा रहा मिलिट्री में सपना जाने अपना का, लेकिन तो उससे वैसे जुड़ा काम आपने किया। सपने से जुड़ा हुआ काम ये रहेगा कि आर्मी में नहीं जा पाए। हाँ। और यहाँ मैं स्पोर्ट्स में भी, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में मैं स्पोर्ट्स काउंसिल में जो मेंबर भी रहा जी। और मैं 100, 200, 400 और 1500 का बेस्ट एथलीट अवार्ड हर साल लेता था जी। और इसके तो चलते अचीवमेंट भी सर आपकी लाइफ में रहे हैं, तो क्या अचीवमेंट लगता भी है रहा। आपको? इसके साथ जो मैं हॉकी नहीं खेलता था, मेरे को फुटबॉल का शौक था। फुटबॉल खेल लेता था, कबड्डी खेलता था, जेवलिन थ्रो करता था, डिस्कस थ्रो करता था। बाकी जो है तो ये सर चलते रहे लाइफ में आपने स्टेट लेवल तक मैं खेला हुआ हूँ। सेटिस्फेक्शन है सर लाइफ में, अभी भी कुछ हाँ, लगता हाँ, है बिल्कुल। कि ये भी और हो जाता लाइफ में तो अच्छा रहता है, ऐसा कुछ है? नहीं, बस ये था कि मैं तो एक ये चाहता था कि यहाँ कोटा में कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाता जो कोटा की एक तरक्की अलग से हो जाती, जिस टाइप से कोटा का भी जैसे स्मार्ट सिटी में नाम दे रखा है। तो एक जैसे कुछ फैक्ट्रियां बंद होगी उससे बड़ा थोड़ा सा दिमाग में इस टाइप से रहता है। ये सर वक्त और समय की बात होती, परिस्थिति की बात होती, लेकिन इनकी लाइफ में जो हुआ वो इन्होंने जो सोचा था उससे भी शायद बेहतर हुआ। सपना इनका कहीं ना कहीं अधूरा, लेकिन उस सपने से जुड़े हुए फील्ड में इन्होंने काम किया, उस ट्रैक को कहीं ना कहीं इन्होंने छुआ अपनी लाइफ में और कई सारे अचीवमेंट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम में आगे इसी तरह से लोगों से बात करेंगे उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके सपनों के बारे में। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे भी जानते हैं क्या शेयर करना चाहते हैं। सर आपका नाम? मेरा जागेश्वर सिंह चौहान। आप क्या करते हैं सर? मेरी मेम यहाँ पर दुकान है जो मैं अभी दुकान चलाता हूँ, समाज सेवा से। तो बिजनेस में आप हैं बेसिकली। तो आपने सर क्या सोचा था, सपना यही था आपका कि बिजनेस करेंगे या कुछ और आपने सोचा? नहीं, मेरा भी सपना ये था कि मैं समाज की सेवा करूँ और देश की भी सेवा करूँ, देश के काम आ सकूँ, लेकिन नहीं आ पाया। तो वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहा। लेकिन बिजनेस आप कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं सर? बिजनेस मुझे करीब 18 से 19 साल हो गए। 18 से 19 साल हाँ। हो गए। तो सर सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, लगता है संतुष्ट है या कुछ और अभी ऐसा है जो हासिल करना बाकी है? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है और कुछ हासिल भी कर चुके हैं। जैसे समाज सेवा तो हम कर ही रहे हैं और गौ सेवा भी कर रहे हैं काफ़ी। तो सर अपने काम के साथ साथ बहुत बेहतरीन काम आप समाज के लिए भी कर रहे हैं। इसके अलावा सर शौक क्या क्या है आपके, क्या करना पसंद करते हैं जब वक्त मिलता है? बस अपने लजीज शुद्ध शाकाहारी भोजन। अच्छा, खाने के सर आप शौकीन हैं, तो फेवरेट डिश कौन सी है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मिल जाए वक्त पे वो हमें सब मतलब मन से खाते हैं जो भी हाँ। मिल जाए। और सर कभी ट्राई किया बनाने का, कुकिंग वगैरह क्या ट्राई किया कभी आपने? नहीं, इसमें मेरी मैसेज है जो मेरा पूरी इच्छा पूरी करती है। चलिए, तो मैडम मतलब स्वादिष्ट खाना बनाती है और आप मजा लेते हैं उस खाने का। बिल्कुल। तो ये जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं और आगे चाहते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, बड़े लेवल पर लेकर जाए ताकि इनके सपने पूरे हो सके और अपनी फैमिली को ये एक बेटर लाइफ दे सके। और प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? योगेश गुप्ता। योगेश जी क्या करते हैं आप? हमारा फास्ट फूड का काम है, नाश्ते पानी का काम है। फास्ट फूड का काम है आपका। तो कितने टाइम से कर रहे हैं सर? मैं 12 साल से कर रहा हूँ। 12 साल से कर रहे हैं। तो आपने क्या सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के, क्या आपके सपने थे, क्या ड्रीम्स थे, क्या बनना चाहते थे? नहीं, बनने को तो कुछ नहीं, शुरू से बिजनेस में ही था। पढ़ाई में तो इतना ध्यान था नहीं जी। पापा का बिजनेस संभाला, हमारा शुरू से खानदानी बिजनेस यही रहा, खाने पीने का, हलवाई का। तो बस उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फैमिली बिजनेस को आपने ज्वाइन किया और अब इस बिजनेस को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो हाँ। सेटिस्फेक्शन है मन में? बिल्कुल, या लगता है कुछ 100%। और? नहीं, 100% मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। बहुत खुश अपने काम से। जो भी करता हूँ लगन से करता हूँ। ऐसा लगा नहीं आपको कि बिजनेस छोड़ के जॉब करनी नहीं, चाहिए बिल्कुल थी, ऐसा नहीं। कुछ? मैं तो और दूसरों को भी जॉब के लिए कहता हूँ, जो मैं सॉरी जॉब को मतलब अवॉइड करने के लिए बिजनेस के लिए करता हूँ मैं प्रेरित। बिल्कुल। और अब आपके पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो क्या क्या शौक है आपकी, क्या क्या हॉबीज? नहीं, हॉबीज़ तो कोई ऐसी कोई खास नहीं है। हॉबीज़ वगैरह तो
थोड़ा घूमना फिरना पसंद है। घूमना फिरना हाँ, पसंद है अच्छे कपड़े पहनना पसंद है जी। और लोगों से मतलब मेल मिलाप करना पसंद है। मेल मिलाप करना पसंद है। तो ये कोई है। ऐसी बड़ी चीज़ है लाइफ में जिसे अभी हासिल करना आपको बाकी हो, या आपको लगता हो कि काश ये इच्छा और पूरी हो जाए जीवन में, ऐसा कुछ है लाइफ में? नहीं, ऐसा तो कुछ है, ऐसा जहाँ तक है सब कुछ मिल चुका है जी। ऐसा कोई खास इच्छा नहीं कि ये नहीं मिली तो जीवन अधूरा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सब ठीक है, मैं सेटिस्फेक्शन हूँ अपने जीवन से, लाइफ से। बिल्कुल। तो इनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन, अपना काम ये कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस को इन्होंने ज्वाइन किया और उसी काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई ऐसा बड़ा सपना है, बड़ी इच्छा इनकी अब लाइफ में नहीं है जिसे ये पूरा करना चाहते हो, लेकिन छोटे छोटे जो सपने होते हैं वो हम सभी के होते हैं। वक्त के साथ साथ उसे ये ज़रूर पूरा करेंगे। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? नाम आपका? मेरा नाम नंदलाल। और सर, किस तरह का जीवन रहा, किस तरह का सफर रहा? खुश हैं जीवन से? या अपना जीवन खुश है, सब बच्चे सही है और सब कमा रहे हैं जी। मैं आराम से कर रहा हूँ। संतुष्टि है मतलब जीवन में। तो सर, कोई ऐसी इच्छा है अभी जिसे पूरी करना चाहते हो, कोई सपना? कुछ भी सपना नहीं है, दाल रोटी मिल रही है, घर वाली खिला रही है, बहुत बड़े 3 लड़े 3 बहू है जी। ठीक है। पहले कोयटा में मूंगफली ठेला लगा जाता मैं, सब हाथ पे काम नहीं देगा जी। तो मतलब छोटे काम से आपने शुरुआत करके आज बड़ा काम हो गया है, घर में सब कुछ सुखी संपन्न है, तो पूरी तरह से मतलब सेटिस्फेक्शन आपके जीवन में है। पास मुझे दूर नहीं है, आगे टाइम पास करता जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके जो जीवन का सफर रहा उनमें स्ट्रगल भले ही रहे, लेकिन आज ये पूरी तरह से संतुष्ट है, काम अच्छा चल रहा है, घर में पूरा जो परिवार है वो खुशियों के साथ रह रहा है। तो दोस्तों, एक आम इंसान को अपने जीवन में बस यही चाहिए होता है। तो इनके जीवन का सपना पूरा हुआ है और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? राजेश अग्रवाल। राजेश जी, क्या करते हैं आप? हमारे ये नाश्ते का काम है। ओके। तो लजीज नाश्ता आप लोगों को खिलाते हैं। तो सर, क्या सोचा था, हमेशा से यही करना चाहते थे या कुछ और सपना था? ना यही था, वैसे तो हमारे खानदानी काम है। तो बिजनेस को मतलब आपने ज्वाइन किया और अब इसी काम में आप लगे हुए, काम में लगे। सेटिस्फेक्शन है लाइफ में? बढ़िया फर्स्ट क्लास। चलिए, शौक तो हम सभी के होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती है जो हम पूरी करना चाहते हैं। तो आपकी कौन सी इच्छा है जो आगे पूरी करना चाहेंगे? बस हमें तो इसी को बढ़ाना है, काम को तो बढ़ाना ही है, उसके अलावा और क्या सोचा हुआ है लोगों को? किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, किसी को किसी और चीज का होता है, आपको क्या शौक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस काम को ही लेकर काम को ही। तो अपने काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है और ये चाहते हैं कि इनके जो बिजनेस को है ये बहुत आगे लेकर जाएं, बहुत बड़ा नाम अपने बिजनेस का करें। तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनके सपने ज़रूर पूरे होंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? ओम प्रकाश रेगर। सर, आपकी क्या है मेडिकल स्टोर? हाँ जी, हाँ जी। तो सर, सोचा क्या था लाइफ को लेकर के, क्या सपना देखा था? हमेशा से बिजनेस ही करना था या कुछ और? शुरू से क्या है कि एक ही मन में इच्छा थी कि बिजनेस ही करना है, तो बिजनेस कर ही रहे हैं। तो सर, फैमिली का बैकग्राउंड बिजनेस का ही था या? नहीं, फैमिली का बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, लेकिन मेरे खुद की शुरू से ये इच्छा थी कि मैं खुद अपना एक स्टेटस अलग बनाऊं, अपना खुद का आप काम करना चाहते थे। तो आपकी वो इच्छा पूरी हुई है, सपना हम कह सकते हैं पूरा हुआ है। इसके अलावा सर, हम सभी के शौक होते हैं लाइफ में, कुछ हॉबीज होती, तो आपके शौक की अगर बात करें तो क्या क्या शौक है सर आपके? शौक का तो ऐसा है कि जैसे कि शुरू से जिम्मेदारियाँ इतनी है कि 18 साल की उम्र से ही हम काम कर रहे हैं परिवार के लिए जी। तो मन के अंदर एक ख्वाहिश है कि खुद का बिजनेस करके परिवार को भी संभालना है। तो शौक तो दब गए नीचे उन जिम्मेदारियों के नीचे दब गए शौक। फिर भी होता है ना कि फुर्सत का जब समय में मिलता है कभी, तो अपने हिसाब से म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। किस तरह के गाने सुनते हैं सर? ड्यूट सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। तो फेवरेट डुएट कपल कौन सा आपका, कौन से सिंगर है जो आप सुनना पसंद करते हैं? उनमें तो सोनू निगम साहब को सुनना पसंद ज़्यादा करते हैं। क्या बात है। तो सर, कोई गीत आपका जो फेवरेट है सोनू निगम साहब का, 2 लाइन गुनगुना कर सुनाए सर। उसका तो क्या बताऊं। कोई भी गीत जो सर आप सुनते हैं सोनू निगम के, सारे गाने अच्छे। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, इतने सारे अच्छे गाने, कोई भी गाना, कोई भी 2 लाइन। सोनू निगम साहब का जो वो गानों में तो रफ़ी साहब के गाने गाते थे, वो भी मान लो एक तरह से। जी। कोई सा भी गाना सर जो भी आप गुनगुनाना चाहें। लेटेस्ट जो सुनता हो, कोई सा भी गुनगुना दे सर। रफ़ी साहब का गाते हैं। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला।
क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना। और आपने कहा मीत ना मिला रे मन का, तो वो गाने की बात है, आपकी लाइफ में आपको मीत मिल वो नहीं गया। मैडम के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है? नहीं, अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत शानदार, बहुत शानदार बॉन्डिंग है। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैडम को? मैडम को यही मैसेज देंगे कि जीवन में सुख दुख तो समय के हिसाब से चलते रहते हैं, बाकी यह परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है। और इनका जो सपना है जीवन का वो पूरा हुआ है, मेडिकल स्टोर इनका है, खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से सपनों के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे सपने पूरे होते हैं। और इसी तरह का ये प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों से बात करके आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह लोगों ने स्ट्रगल करके अपने सपनों को पूरा किया है, अपनी उम्मीदों को पूरा किया है और अपनी ज़िंदगी को जिया है। और आगे बिन से जानते हैं। सर आपका नाम? मुकेश गोस्वामी। क्या करते हैं सर आप? मेरी ये छोटी सी मैकेनिक की दुकान है, बाइक रिपेयर की। बाइक रिपेयर का काम आप करते हैं। तो सर आपके जीवन का सपना क्या था? आपने क्या सोचा था, क्या बनना चाहा था? मेरा सपना ये था कि मेरा भी कहीं मतलब बाइक सर्विस सेंटर हो जी, या बाइक शोरूम हो, ऐसा मेरा सपना था। तो मतलब शुरू से ही मैकेनिक वाले काम में आपको शुरू से, इंटरेस्ट था? बचपन से। तो उसी काम को फिर आपने अपना पेशा बना लिया? हाँ, पहले मेरी चौराहे पे खड़ी थी लकड़ी की जी, फिर मेरा ख्वाब था कि एक दिन मेरी शॉप हो खुद की, और मैंने मेहनत करी, कठोर मेहनत करी, तो आज मेरी खुद की 200 हो। क्या बात है। तो सर मेहनत जो आपने की उसका फल आपके सामने है, जो मेहनत करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। जी, इसके अलावा पर ये है कि मेहनत के साथ साथ आपको परमात्मा के ऊपर भी भरोसा करना जरूरी है। बिल्कुल, मेहनत ही सब कुछ नहीं होती है, भगवान का आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। भगवान की कृपा के बगैर आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिल सकता। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की। इसके अलावा सर शौक क्या क्या है आपके? मेरे शौक तो बहुत सारे हैं। एक तो भगवान की भक्ति करना जी, भगवान की भक्ति में लीन रहना, ये मेरा शौक है जी। तो भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हुए ये अपने मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। और सच्ची ईमानदारी के साथ जब इन्होंने मेहनत की तो इनका सपना भी पूरा हुआ है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनके सपनों के बारे में जानेंगे। तो प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में कई सारे लोगों से हमने बात की और उनके मन की बात जानी। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए निशा को। नमस्कार।